नारुतो के अंदर एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट विलन्स हैं। इसकी वजह यह है कि नारुतो के जो काफी सारे विलन थे उनका गोल सही था, बट उनको गोल्स को अचीव करने का तरीका गलत था। एंड अगर हम देखें तो एक तरह से वो विलन्स थे ही नहीं, एंड इसीलिए नारुतो के विलन्स की एक अलग ही फैन बेस बनी हुई है। एंड आज की सोल वीडियो में हम नारुतो के कुछ ऐसे विलन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सही थे बट उनके काम करने का तरीका गलत था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेन के बारे में, जिसका गोल था दुनिया में पीस बनाए रखना एंड वॉर्स को स्टॉप कर देना। पेन का मानना यह था कि इन निंजा वॉर्स की वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ता है। सो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वॉर्स होना ही बंद हो जाए। सो पेन ने डिसाइड किया कि वो पूरे वर्ल्ड को पेन एक्सपीरियंस करवाएगा ताकि वो वॉर्स करना ही बंद कर दें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पेन का गोल गलत नहीं था, वो सिर्फ ये सब खत्म करना चाहता था क्योंकि सेकंड ग्रेट निंजा वार में इसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एंड इस वजह से पेन को भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था। बट ये सब करने के लिए पेन ने जो रास्ता चुना वो गलत था। एंड हमारा जो अगला विलन है वो है मादरा उचिहा। मादरा उचिहा एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था जहाँ पर कोई भी सफर ना करे, एंड ये सब वो इन्फिनिट सुकियोमी से करना चाहता था। बेसिकली वो पूरे वर्ल्ड को एक यूनियन में डालना चाहता था जहाँ पे उनके ड्रीम्स ट्रू हो जाए एंड उनको कोई भी सफर ना करना पड़े। बट हम सबको पता है कि ब्लैक जेत्सु ने मादरा का कितना बुरा वाला काटा था। एंड अगेन यहाँ पर मादरा की सोच गलत नहीं थी, बस रास्ता गलत था। एंड जो हमारा अगला विलन है वो है ओबिटो उचिहा। एंड ओबिटो उचिहा की पूरी लाइफ ही एक ट्रेजेडी थी। उसने अपने पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया। उसने अपनी आंखों के सामने रिन को मरते हुए देखा जिससे वो पूरी तरीके से टूट गया था। एंड जिसके बाद वो मादरा उचिहा से मिला एंड मादरा उचिहा ने उसे मैनिपुलेट किया इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट करने के लिए। एंड ओबिटो ये सब एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए कर रहा था जहाँ पर किसी को भी अपने प्यारों को खोना ना पड़े। एंड बाद में सीरीज के एंड में जाके ओबिटो को रियलाइज भी हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एंड देखा जाए तो ओबिटो भी एक विलन तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड उसके बाद हमारा जो अगला विलन आता है वो है इटाची उचिहा। एंड इटाची उचिहा को हम विलन भी नहीं कह सकते क्योंकि इटाची उचिहा विलन था ही नहीं। उसने कभी कुछ ऐसा काम किया ही नहीं कि हम उसको एज अ विलन देखें, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द सीरीज के लिए इटाची को हमने एज अ विलन ही देखा है। उसने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर लिया अपने विलेज को बचाने के लिए एंड किसी को यह बात बताई भी नहीं ताकि कोई सिविल वॉर भी ना हो। उसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी विलन बन के लोगों की नजरों में सिर्फ और सिर्फ अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हमारा जो लास्ट विलन है वो है ज़ाबुज़ा मोमोची। ये नारुतो सीरीज का सबसे पहला विलन एंड पहली बार में देखने में तो ये विलन ही लगता है, बट हमें पता है हिडन मिस्ट का एक सिस्टम ही ऐसा था जहाँ पर बच्चों को एक दूसरे को मारना पड़ता था ग्रेजुएट करने में। एंड हम कह सकते हैं इसमें ज़ाबुज़ा की कोई गलती नहीं थी, इनका एक सिस्टम ही ऐसा था। एंड ऑब्वियसली इसके साथ साथ हाकू भी विलन नहीं थी, मेरा मतलब था मतलब जो भी है नहीं थी, मतलब था थी जो भी है। सो ये थे कुछ ऐसे नारुतो विलन जो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही थे एंड इनको विलन कहना गलत होगा। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसे विलन थे जो विलन नहीं थे तो आप लोग उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।